और दिल्ली के कालकाजी से एक अहम खबर आ रही है, जहां बुलडोजर एक्शन दिल्ली के कालकाजी में देखा गया है। भूमिहीन कैंप में ये बुलडोजर एक्शन जो है वो नजर आया है। 1200 से ज्यादा झुग्गियों पर कार्रवाई हो रही है। अवैध निर्माण पर चल रहा है डीडीए का बुलडोजर। इससे पहले भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये कार्रवाई नजर आई है। लगातार बताया जा रहा है डीडीए की तरफ से जो एक्शन सामने आया है, कानूनी प्रक्रिया का ही हवाला दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो एक्शन है वो अवैध निर्माण के खिलाफ किया जा रहा है। फोर्स जो है वो लगाई गई। दिल्ली के गोविंदपुरी कालकाजी इलाके में भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो सुबह से ही चल रही है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो यहाँ पर जो झुग्गी बस्ती के जो मकान बने हुए थे उनको लगातार जो बुलडोजर है वो ध्वस्त करने का काम कर रहा है, क्योंकि इन सभी मकानों को यहाँ पर नोटिस दिया गया था कि 3 दिन के अंदर जो है इन मकानों को खाली कर दिया जाए और यहाँ पर इस पूरी कॉलोनी को जो है वो जमींदोज कर दिया जाएगा। और कोर्ट के आदेश के बाद जो है ये नोटिस डीडीए ने यहाँ के करीब 1200 से अधिक मकानों पर चस्पा किया था। लेकिन जिस तरीके से आज का अल्टीमेटम दिया था, यानी कि 10 तारीख तक खाली करना था, और आज 11 तारीख सुबह से ही यहाँ पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों ने 2-3 मंजिल तक ये जो झुग्गी बस्ती है ये बनाई हुई थी। यहाँ पर जो काफी सारे जो मकान हैं, जो झुग्गी बस्ती के मकान हैं, उनको यहाँ पर तोड़ दिया गया था, क्योंकि पहले जब ये बसे थे तो उस समय जो भूमिहीन थी, जिनके पास दिल्ली में भूमि नहीं थी, तो यहाँ पर उन्होंने आकर के जो झुग्गी बस्ती है वो यहाँ पर डाल ली थी। उसके बाद में कोर्ट के आदेश के बाद इन सभी झुग्गी बस्तियों को जो है फिलहाल जो है वो तोड़ा जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में कल राजनीति भी हुई थी। कल यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन जो आतिशी हैं वो यहाँ पर पहुंची थी। पहुंचने के बाद में यहाँ पर वो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देने का वादा जो है वो बीजेपी ने किया था, लेकिन अब बीजेपी जो है पूरे दिल्ली में जो गरीबों के घर हैं उनको उजाड़ने का काम कर रही है, क्योंकि लगातार बुलडोजर की कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही है। इस पर राजनीति भी हो रही है। लेकिन जिस तरीके से आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पर जो 1200 से अधिक जो मकान थे उनको यहाँ पर सुबह से कार्रवाई करके जमींदोज कर दिया गया है। एक एक करके मकानों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ पर इन मकानों में रहते थे वो फिलहाल जो है अपना सामान तो उन्होंने हटा लिया है, लेकिन उनका जो आशियाना है वो उजड़ गया है। हालांकि जो जिस तरीके से जो डीडीए ने कहा है कि ये कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है, लेकिन उससे पहले जो आम आदमी पार्टी है वो ये लगातार जो है वो आवाज़ उठाती रही है कि जो झुग्गी हैं उनको जो है दूसरी जगह फ्लैट दिए जाएं और जो इनकी लिए वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो सरकार को करनी चाहिए। इसके लिए कल जमकर राजनीति भी हुई है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो ये एक बहुत लंबा इलाका जो है इसको लगातार बुलडोजर की कार्रवाई करके फिलहाल जमींदोज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अभिनाथ के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है और इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, इस वक्त भी क्या कार्रवाई चल रही है और 1200 घरों पर संकट इस वक्त मंडरा रहा है, तो क्या कोई वैकल्पिक समाधान निकाला गया है? क्योंकि इससे पहले जंगपुरा में भी देखा गया, इससे पहले दिल्ली के कई इलाकों में इस तरह की कार्रवाई हुई है, बेशक अवैध निर्माण के खिलाफ ही हुई हो। देखिए, बिल्कुल सही कहा दिव्या आपने, और सुबह से लगातार यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। मैं चाहूँगा कि आप देखें ज़रा, ये पूरा इलाका बसा हुआ था और आज पूरा उजड़ गया। करीब 300 से ज़्यादा मकान यहाँ पर तोड़ दिए गए बुलडोज़र से, और ऐसे में अभी करीब और ज़्यादा मकानों को तोड़ना है। ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। लेकिन आप देखेंगे ये पूरा इलाका जितना आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा इलाका यहाँ पर मकान हुआ करते थे, लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई है कि यहाँ पर जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये वो लोग हैं जिनके मकान टूटने के बाद फिलहाल ये लोग अपने घर का सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई लोहा निकाल रहा है, कोई देख रहा है कोई बचा हुआ सामान तो नहीं था। हालांकि एक हफ्ते पहले लगभग इनको नोटिस दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों को उम्मीद थी कि शायद कोर्ट से थोड़ी बहुत राहत मिल पाए, लेकिन ऐसी उम्मीद हो नहीं पाई। और सुबह सुबह करीब 5 बजे करीब ही कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद एक के बाद एक यहाँ पर मकान आपको टूटा हुआ नज़र आ रहा होगा। अगर आप देखेंगे, व्यक्ति अपने घर के ऊपर
बैठा हुआ है, यहीं पे इनका घर का दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा होगा, व्यक्ति बैठा हुआ आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बाकी लोग भी अगर आप देखेंगे तो हर तरफ आपको यहाँ पर लोग नज़र आ रहे होंगे। ये परिस्थितियां हैं। हालांकि कुछ लोगों को मकान मिला है, इनका कहना है कि जिनको पहले मकान मिल गया है वो लोग शिफ्ट हो गए थे, कुछ को नहीं मिल पाया। कमर्शियल एक्टिविटी यानी कि जो दुकानें हैं उनको दुकानों को तोड़ा गया, उसके बदले कुछ नहीं मिला है। किसी की 40 साल से दुकान थी, वो परेशान हो रहा था कि अब हम कहाँ जाएंगे क्योंकि हमारी दुकान तोड़ दी गई। तो बहुत दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई है, दिल्ली में अलग अलग जगह हो रही है। डीडीए के लैंड पर जहां जहां अवैध तरीके से, अनैतिक तरीके से बसावट बसी थी पिछले कुछ सालों में, उनको हटाने की कवायद है। ये एक प्रक्रिया लगातार दिल्ली के अंदर चलती रहेगी, भले स्थिति कुछ भी हो। आप देख सकते हैं इसको खाली कराने में काफ़ी समय और काफ़ी वक्त लगा और काफ़ी लंबी लड़ाई डीडीए को लड़नी पड़ी। मद्रासी कैंप की स्थिति भी आपको पता है, वहाँ भी ऐसी हालात बने और करीब 50 साल पुरानी उस वहाँ के रहने वाले बाशिंदों को वहाँ से हटाया गया। यहाँ भी करीब 40 साल पुरानी बसावट है और ऐसे में इन परिस्थितियों में बहुत स्पष्ट है कि दिल्ली में अब फिलहाल सरकार या नगर निगम या फिर डीडीए अपनी अपनी ज़मीनों को खाली कराने की कोशिश में है, जहां जहां अवैध निर्माण हुआ है अनैतिक तरीके से। क्योंकि पहले जिसका जहां मन करता था वहां वो बसावट कर लेता था, लेकिन इन लोगों को झुग्गी के बदले मकान पहले दिया जा चुका है। करीब 1200 ऐसे मकान हैं जहां पर उनको रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ या कोई ना कोई कमी पाई गई, जिनको अभी मकान नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उनको के लिए भी लगातार जुलाई तक प्रोसेस करने की कोशिश की जाएगी। और वरुण, राजनीति भी इस पर तेज होती नजर आ रही है। कल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और कालका जी से जो विधायक हैं आतिशी, वो यहीं पर पहुंची थी और उन्होंने कहा था कि रेखा गुप्ता सरकार ने तो ये कहा था जहां झुग्गी वहां मकान। अब क्यों यहां पर झुग्गियों को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है? आज भी क्या कुछ इस तरह का आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है या कोई नेता जो है वो यहां पहुंचने वाला है? देखिए, सुबह सुबह आतिशी आई थी यहाँ पर और बहुत स्पष्ट बात है कि जब दिल्ली में कोई भी इस प्रकार की घटना होती है तो सियासत ज़रूर होती है। आपको याद होगा पहले जहाँ ऐसा होता था वहाँ बीजेपी के लोग पहुँचते थे, अब बीजेपी की सरकार है तो आम आदमी पार्टी के लोग पहुँचेंगे। तो ये प्रक्रिया ज़रूर चलती रहेगी क्योंकि वोट बैंक की भी स्थिति है, कालका जी सीट है उनकी, और ऐसे में अपने वोट बैंक को भी ध्यान रखते हैं आम आदमी पार्टी के तमाम नेता। उसी कवायद में यहाँ पहुँचे, लोगों से बात भी करी। लेकिन हाँ, उन्होंने सरकार पर सीधे आरोप लगाया कि सरकार चाहती तो कोर्ट में अपनी बात को पुनः विचार के तौर पर रख सकती थी, दोबारा से अर्जी दे दी जा सकती थी। सरकार की मंशा थी कि ये तोड़ना है इसलिए तोड़वाया गया। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ रहने वाले बाशिंदे जो लोग रहते हैं उनके लिए परेशानी का सबब ये है कि 40 साल की बसावट टूटी, अब कहाँ जाएंगे? कुछ को घर मिला, कुछ को नहीं मिला, किसी की दुकान चली गई, किसी के फिलहाल अभी रहने के पास कुछ नहीं है, किसी की स्थिति ये है कि अब कल वो क्या व्यापार करेगा, क्या सोचेगा, उसके सोचने के पास उसके लिए कुछ नहीं है। राजनीतिक गण राजनीति करते रहेंगे, दिव्या साफ सी बात है। लेकिन हाँ, अगर आप देखेंगे इन मंजर को देखिए, एक एक ईंट हटाकर लोग सामान निकालने की कवायद कर रहे हैं। एक एक ईंट हटाकर ये देख रहे हैं कुछ सामान बचा तो नहीं यहाँ पर। और ये परिस्थिति समझाने के लिए काफी है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में लगातार झुग्गियों के ऊपर जो बुलडोजर चला है उससे ये स्थिति साफ कि कहीं ना कहीं अनैतिक तरीके से वरुण, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साफ तौर पर इस तरह की कार्रवाई पहले भी हो चुकी है, पहले भी बहुत से लोग बेघर हो चुके हैं और अभी तक भी उन्हें मकान नहीं मिले हैं, यानी कि उनका जो आशियाना है वो उजाड़ दिया गया।